फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन दे चुके हो कि ये वीडियो में जो मतलब हम लोग बात करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड जियो पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अमेरिका, अमेरिका आज इतना पावरफुल है, उसका रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और वहाँ का डॉलर, वहाँ का करेंसी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका के पावरफुल में। और वहाँ का जो मूवीज़ है हॉलीवुड, उससे भी वो लोग बहुत ही मनी जनरेट कर सकते हैं। एंड उसका जो अलायंस है नाटो, दिस इज़ द रीजन बिहाइंड अमेरिकाज पावर। और एपेशन फाइल्स के बारे में कुछ, जो आजकल एपेशन फाइल्स हो रहा है उसको दबाने के लिए वार किया जा रहा है, या उसका स्ट्रेटेजिक मूव क्या है, क्या कारण है इसके पीछे? एपेस्टिन फाइल के बारे में बताइए। देखिए मेन बात क्या है, जो एपेस्टिन फाइल्स है ना वो जेफरी एपेस्टिन से रिलेट करता है, ठीक है ना। जेफरी एपेस्टिन उसका जो हुआ करता था हेड हुआ करता था, वही पूरे एक आइलैंड हुआ करता था, वहाँ पर एक जेफरी, मतलब वहाँ पर क्या किया जाता था, मतलब गलत अडल्टरेट का काम किया जाता था वहाँ पर। और इसमें जो है जो हायर लेवल के सक्सेसफुल पर्सन है मतलब उसमें एक्टिव हुआ करते थे, तो दैट्स कॉल्ड मतलब। और इसी को छुपाने के लिए जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, फिर ईरान पर अटैक किया ताकि इंटरनल वार ना छिड़ जाए। तो ये एपेस्टिन फाइल्स का मतलब एपेस्टिन फाइल्स छुपाने का काम किया है। और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो अमीर है वही पूरे वर्ल्ड को होल्ड कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, इसके बारे में कुछ? कैसे? जैसे मतलब जैसे कि एलॉन मस्क जैसे हो गया, एलॉन मस्क, तो वो अभी टेक्नोलॉजी में भी आगे है। टेस्ला उनका मतलब एक कंपनी है, बिल्कुल वही मतलब हाँ। हर तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चला है। हाँ मतलब वो जमीन पर भी मतलब लैंड पर भी कब्जा किया हुआ है, और मार्स पर भी वो अपना बस्ती मतलब चला चाह रहा है। इंटरनेट पर स्पेस एक्स, ट्विटर, मतलब ट्विटर उसका है, टेस्ला उसका है, स्पेस एक्स उसका है, और साथ ही साथ और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आता है क्या, हाल में उसका फर्स्ट ट्रिलियन मैन आया हुआ है। तो मतलब जो रिच है वो इन्फ्लुएंस करता है और पूरे वर्ल्ड को भी वो कंट्रोल करता है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इजराइल हो गया, ईरान हो गया और अमेरिका के भी जो टेंशन चल रहा है उससे हम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है, गैसेस की दाम बढ़ी जा रही है, इंटरनेट की कमी, इंटरनेट जो अभी है लुप्त होने वाली है। उस समय के मतलब आने वाले टाइम में ऐसी मतलब दुर्घटना हो सकती है, मतलब इंटरनेट की मतलब कुछ समय के लिए कई परेशानियां पैदा करती है। पेट्रोल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, आगे चल के और चीज हो सकती है, मतलब जैसे लॉकडाउन की संभावना भी हो सकती है। हो सकती है, मतलब जैसे कि एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, और मतलब सिर्फ इंडिया पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पूरे ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोगों का जो मतलब सैलरी है वही है, लेकिन जो दाम है वो बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, सो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसमें क्या करना चाहोगे? जैसे कि वार हो रहा है हमारा, इंडिया पाकिस्तान कल वार हुआ था कुछ महीना पहले, तो इसमें क्या लगता है कि वर्ल्ड वार 3 होने का संभावना या पॉसिबिलिटी है या नहीं? देखा जाए तो पॉसिबिलिटी हम लोग अपने अगर अकॉर्डिंग कहना चाहें तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ मतलब साइबर वार भी हो सकता है, आज का जो आज का वार टेक्नोलॉजी से खेला जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वर्ल्ड वार होने की पॉसिबिलिटी हम लोग मतलब वो हाइपोथेटिकल हो गया, हम तो माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चलिए ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। और ये जो है, जो चाइना है वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, उसके पीछे रीजन कुछ? उसका रीजन है कि ताइवान में ना चिप जो हमारे फोन में चिप लगता है, सेमीकंडक्टर, वहाँ बहुत सारा है ताइवान पर, इसलिए चाइना चाहता है कि वो ताइवान पर कर ले। जैसे कि यूएसए ने वेनेजुएला पर किया था, उसका रीजन क्या था कि वेनेजुएला में बहुत सारा पेट्रोल था। इसी प्रकार से मतलब ताइवान चाहता, मतलब चाइना चाहता है ताइवान पर अटैक करना, और इंडिया भी चाहता है यहाँ पर अटैक करना, बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स है। उसके बाद अगर चाइना ताइवान को ले लेता है तो पूरे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं? चाइना अगर चाइना ताइवान पर अटैक करके ताइवान को अपने कब्जे में कर लेता है तो क्या मार्केट पर, ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे खनिज है पदार्थ पाए जाते हैं बहुत सारे। उससे हम लोग मतलब इंडिया में भी कुछ एक्सपोर्ट होते हैं, आते जाते हैं। बिल्कुल। तो उससे अगर चाइना अगर अपने आप मतलब कहीं ना कहीं अगर वो कब्जा कर लिया, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर ही नहीं, पूरा वर्ल्ड पे ही पड़ सकता है। पूरे वर्ल्ड पर, पूरे ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज द राइट व्यू पॉइंट। और
क्या आप लोग ब्रिक्स और डॉलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, जिसमें से हमारा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो मतलब रहता है, जो कि एशिया का है, और नाटो जो है वो यूरोप का है। और आजकल जो डॉलर है, डॉलर का जो वैल्यू है घट रहा है, इसका क्या पीछे रीज़न हो सकता है? आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, सब पर अटैक वगैरह कर रहे हैं, तो उसके रीज़न से क्या होता है कि डॉलर का जो है वैल्यू वो भी घट रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। और आप लोग इसके बारे में क्या मतलब, जो चाइना है वो पावरफुल कंट्री है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ बता सकते हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर भी है। मिलिट्री पावर भी है उधर। लेकिन अमेरिका से कम है मिलिट्री पावर। वहाँ पर जो चाइना में क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग जैसे हो गए साइकिल वगैरह में Import जो, export जो भी हाँ, होगा। हम लोग अगर डेली लाइफ में देखें तो हम लोग चाइनीज़ बहुत सारा यूज़ करते हैं, साइकिल से वॉलपिन से लेकर एरोप्लेन का पार्ट्स तक। तो दिस इज़ द, इसलिए चाइना इतना पावरफुल है। और क्या चाइना यूएस को हरा सकता है अगर वार हो वेपन का? तो क्या लगता है आप दोनों को इसमें? बिल्कुल, उसमें भी आ गया, मिलिट्री पावर में भी आ गया चाइना। हाँ, बहुत सारा मतलब नहीं बोला जाए तो दोनों टक्कर में रह सकता है, अच्छा, ताकि यूएस के पास मिलिट्री पावर। बिल्कुल, हाँ। दोनों दोनों पावरफुल है। एक एक पावरफुल है, मतलब दो पावरफुल जब जुटेगा तो यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अमेरिका का सबसे बड़ा अभी मतलब थ्रेट क्या है, दुश्मन क्या है अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट, मतलब उसका लिए थोड़ा डेंजर क्या है अमेरिका का? सबसे बड़ा हाँ, अमेरिका की टक्कर में भी चाइना ही है। चाइना अमेरिका के लिए दुश्मन है, और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी दुश्मन है, समझ रहे हो ना, जो कि एपस्टीन फाइल से रिलेट कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है एक जो रेपिस्ट है पूरे कंट्री को, समझ सकते हैं। अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही खतरा है। ओके, सही है। अच्छा, आप लोग CIA जो कि एक इंटेलिजेंस मतलब है एजेंसी अमेरिका के, उसके बारे में कुछ? CIA। हाँ, जैसे कि इंडिया का रॉ है, ये सब है, उसी प्रकार से अमेरिका का CIA है, जो कि वहाँ के एजेंसी को चलाता है, मतलब गुप्त एजेंसी को। उसके बारे में कुछ आप बताइएगा तो बताइए, उसका काम क्या होता है, मतलब जैसे कि रॉ का काम क्या होता है? रॉ का मतलब रॉ एजेंट मतलब कि वो सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, तो मतलब वो किसी मिशन को मतलब सीक्रेटली करता है। हाँ, और जैसे कि डाटा डाटा हाँ, जैसे कि पाकिस्तान में जो एटॉमिक बम बना रहा था, बाल से पता किया था रेडिएशन से कि वहाँ बनाया जा रहा है एटॉमिक बम। कौन किया था? रॉ किया था। उसी प्रकार से अभी भी CIA बहुत सारा होगा मतलब इंडिया में, जो कि जो मतलब काम की बातें हैं वहाँ पहुँचा रही होगी अमेरिका में। उसी तरीके से तो वेनेजुएला पर अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। CIA बहुत ही पावरफुल एजेंसी है। CIA उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आज के डेट में ना वेपन से ज़्यादा जरूरी इंटेलिजेंस होता है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप जानते हैं जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, या क्या उसके पीछे पर्सपेक्टिव है, जो मतलब चाइना है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मेन बात है, क्या जानते हैं, जो नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया जो USA से नफरत करता है। अगर चाइना मतलब नॉर्थ कोरिया को ही अपने तरफ कर ले तो मतलब US को वैसे भी हरा सकता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट आप जानते होंगे, किम जॉन उन है, जो किसी का नहीं सुनता है। उस पर कोई अटैक करेगा और डायरेक्ट एटॉमिक बम से मारेगा, इसलिए वो वार में शामिल नहीं होता है। अगर वो मार दे मतलब, इसलिए वो वार से मतलब कोई भी उससे वार करना नहीं चाहता है, बिकॉज ही इज़ ए सेपरेट कंट्री, इसलिए ये भी हुआ। और आज जो बांग्लादेश से है बहुत सारा मतलब इमिग्रेंट है इंडिया आ रहे हैं, क्या उसका रीज़न हो सकता है? गरीबी के कारण। हाँ, फिर शेख हसीना, वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडिया भाग भाग गए हैं। मतलब वहाँ पर इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है, अंदर ही लड़ाई हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो सिटीजन है वो लोग कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग बॉर्डर पे टप रहे हैं, मतलब वो इंडिया के लिए ट्रेड बने हुए हैं। इंडिया में पहले से ज़्यादा इतना पॉपुलेशन है, और उस ऊपर से और जो आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कैसा कंट्री है, या उसका कैसा आप लोगों के पाकिस्तान को लेकर आपके दिमाग में क्या मतलब पर्सपेक्टिव है? देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई कंट्री का रिस्पेक्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारा ही पार्ट था। हाँ, कुछ और आप आपसी विवाद के कारण अलग हुए। मतलब अभी देखा जाए तो चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये बात सही है। तो चाइना को इस तरीके से देखा जाए तो चाइना इज ऑल्सो आवर इनेमी।
लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग न्यूट्रलिटी अपनाते हैं ना, मतलब दुश्मनी किसी से नहीं है, न्यूट्रल है। बिकॉज आज की डेट में अगर हम चाइना से दुश्मन बन जाए तो ट्रेड पूरा रुक जाएगा, कोई इंडिया पार्ट नहीं आएगा, तो न्यूट्रलिटी ही इंडिया अपनाता है। अच्छा ठीक है। और पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ पर भी जैसे कि झारखंड में मिनरल्स है, पाकिस्तान में भी मिनरल्स है, लेकिन वो जो मिनरल्स है वो और कंट्री को बेच रहे हैं, यूएस वगैरह को। तो उससे मतलब पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पाकिस्तान खुद को बेच रहा है पूरी तरीके से। वो अपने फायदे के लिए ही खुद को ही बेच दे रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे फायदा उनको नहीं हो रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसा मिल जा रहा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसका घाटा है। उनके सिटीजन को मतलब कोई भी उतना भी फायदा नहीं हो आपको रहा तो है, सर नुकसान ही होगा। नुकसान ही होगी, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, पाकिस्तान 5 साल के बाद नक्शा में रहेगा या मिट जाएगा, आपका क्या कहना है उसमें? जिस तरीके से वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, कंडीशन खराब हो रहा है, खुद के मामले में देखा जाए तो खुद के देश को ही बेच रहा है। मतलब नक्शा में तो रहेगा ही लेकिन कहना मतलब इकोनॉमिक्स के तरह से ही वो कम से कम खत्म ही हो जाएगा। मतलब अच्छा, हर तरीके से। इंडिया और जो अफगानिस्तान है बिल्कुल फ्रेंड है, कोई लड़ाई डिस्प्यूट नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान हार जाता है तो अफगानिस्तान वाला भी खुशी मनाता है। अगर इंडिया जीतता है किसी चीज़ में तो पाकिस्तान मतलब जो अफगानिस्तान है वो अपना फ्रेंड है। तो इन फ्यूचर क्या आप हम अफगानिस्तान से कुछ हेल्प वगैरह लेंगे? बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोगों का जो फ्रेंडशिप का रिलेशन जितना आपका फ्रेंड बढ़ेगा उतना आपका पावर बढ़ेगा, तो इंडिया को अपना फ्रेंड और बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंडिया को कैसा रहना चाहिए कि मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी का साथ देना चाहिए? मतलब यहाँ पर इंडिया को यूएसए का साथ देना चाहिए या क्या बोलते हो ईरान का साथ देना चाहिए? आप बीच आगे न्यूट्रल रहना ही ठीक है। कैसे, क्या उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम न्यूट्रल? इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम यूएसए का सपोर्ट करें तो बिल्कुल। हमें ईरान से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल गैसेस वगैरह उस सब पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ यहाँ आसमान के दाम पे बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मतलब ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है एलपीजी वगैरह का, तो बिल्कुल आपका सही पर्सपेक्टिव है इसको लेकर। ओके। और अच्छा, हम लोग अगर सबसे फ्रेंड बने रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मतलब क्या बोलते हो यूएसए हो, रसिया हो, चाइना हो, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडिया में क्या होगा कि हम लोग सबसे फ्रेंड रहे तो? सबसे अगर फ्रेंड रहे तो हाँ। मतलब देखा जाए तो हम लोग थोड़ा बहुत तो ग्रो करेंगे ही। बिल्कुल ग्रो करेंगे। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी कुछ हो सकता है, सपोर्ट मिल सकती है। बिल्कुल। सपोर्ट मिल सकती है, जैसे वॉर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हाँ मतलब एक्सपोर्ट इनको मतलब उसमें कुछ लेन देन में भी हो हाँ। सकती है। बिल्कुल सही आपका इसको देखा, मतलब ट्रेड बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगा और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बाद में मतलब आज से 5 साल 6 साल के बाद वर्ल्ड वार होता है तो इंडिया किसका साइड लेगा? जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में इंडिया इंग्लैंड का साथ दिया था, तो इस बार किसका साथ लेगा इंडिया अगर वार होता है तो इन फ्यूचर? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तो मतलब इन फ्यूचर में इंडिया न्यूट्रल रहेगा या किसी का साथ लेगा? यूएसए। देखा जाए तो नहीं तो अभी के मामले लेकिन सिचुएशन ऐसा बन जाए कि आपको साथ लेना ही पड़ेगा तो यूएसए ही, क्योंकि वो पहले से इतना पावरफुल है। अगर उनका साथ में यार फ्रेंड भी है यूएसए हम लोग का, बिल्कुल तो उनका ही साथ देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब उस टाइम देखा जाए कैसा रिलेशनशिप किसके साथ है। हाँ, और क्या बोलते हो कि अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प आज इतना उड़ रहा है, उसको रोक कौन सकता है? मतलब कुछ भी कर रहा है वो, मतलब टैरिफ लगा रहा है, कभी वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है, कभी ईरान पर अटैक कर रहा है, कभी एपिस्टिन फाइल्स में मतलब काम कर रहा है, तो उसको रोके कौन? आजकल वो मॉन्स्टर की तरह, जाइंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो उसको कौन रोक सकता है डोनाल्ड ट्रम्प को? वैसे तो अभी कोई कुछ निगरानी नहीं। अगर ये लॉ के मामले में देखा जाए तो कानून भी लॉ उनको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहाँ के पर्सन ही उसको वोट के रूप में रोक सकते हैं, जो उसको वोट देता है मतलब उसी को चूज़ किया। जैसे कि आज हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी है, उसको हम ही लोग रोक सकते हैं, अगर हम उसको वोट नहीं देंगे तो बस। उसी प्रकार से वहाँ पर भी है। ओके ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो पूरा पॉडकास्ट है वो ख़त्म होता है और हमने बहुत ही मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर कर चुके हैं। कट कर